नमस्कार दोस्तों, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं ओम क्लासेस यूट्यूब चैनल बहरिया मोड़ पर हम लोग का संस्था है साथियों। और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, वीडियो नंबर पार्ट 1 था और चैप्टर का नाम था सेकेंड हिंदी। सेकेंड हिंदी आपका वर्णिका है। वर्णिका जो सेकेंड हिंदी है क्लास 10वीं की, हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे और 5वां चैप्टर का नाम मैंने बताया था आपको, धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, यही चैप्टर का नाम था बच्चों। और इस चैप्टर में हम लोगों ने पार्ट 1 जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हम लोगों ने सीता के बारे में उसका चरित्र चित्रण किया था। सीता के 3 संतान कैलाश, नारायण और बिज्जू थे और 3 बहुएं राधा, भौरी और पुष्पा थी। और तीनों के व्यवहार को सीता के साथ हम लोगों ने स्पष्ट किया था पहले वीडियो में। बच्चों, वीडियो यह जो है उसी कहानी धरती कब तक घूमे की दूसरा भाग है। और इस वीडियो में आप यह देखिएगा कि सीता जो है अपने 3 बच्चों, 3 बहुओं के अत्याचार से उनके द्वारा सीता को इतना प्रताड़ित किया गया कि सीता अंत में बेचैन हो जाती है और सीता जो है अपने जीवन से उब जाती है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि सीता अपने जीवन से उब जाती है और सीता उब कर अपने जीवन से घर छोड़कर बेचारी चली जाती है। इस वीडियो में यही दिखाया गया है। देखिए होता क्या है बच्चों की, एक दिन की बात होती है, जो सीता है, सीता जो है घर के सामने या कह सकते हैं घर के बाहर सीता जो है बैठी थी। सीता जो है घर के बाहर क्या की थी, तो बैठी थी। और गांव के जो बच्चे थे, गांव के बच्चे, जिस गांव में सीता रहा करती थी, बच्चा लोग ये मत पूछिएगा कि गांव का नाम क्या था, क्योंकि इस कहानी में गांव का नाम नहीं दिया गया है। कल्पना करना है कि गांव था, उस गांव में सीता रहा करती थी, बस इतना ही समझना है। सीता घर के बाहर बैठी है, ठीक। और गांव के जो बच्चे हैं, बच्चे आप लोग देखते होंगे कि शाम का वक्त होता है या सुबह का जब टाइम होता है, तो जो गांव के बच्चे होते हैं, ये बच्चे आपस में खेलते हैं। खेल, ये बच्चे क्या करते हैं आपस में, तो खेलते हैं। और ये गांव के बच्चे कैसा खेल खेलते थे उसको ध्यान से रखना है। जैसे मान लो बच्चा कि एक बच्चा यहाँ पे हो गया और एक बच्चा यहाँ पे हो गया। गांव के 5-6 बच्चे हुआ करते थे। गांव के 5-6 बच्चे हुआ करते थे और आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, तो एक खेल खेल रहे हैं। और वह खेल कैसा था उसको भी मैं बताऊंगा आपको। एक गांव के जो है 4-5-6 बच्चे हैं, ये गांव के 4-5-6 क्या हैं, तो बच्चे हैं। इनको बच्चा ही समझिएगा, समझने के लिए मैंने ऐसा चित्र बनाया। ये बच्चा सब खेल खेल रहे थे। 5-6 बच्चे एक बच्चे को ऐसे घेर, एक बच्चा है, इस बच्चे को 5-6 बच्चे ऐसे क्या करके रखे हैं, तो घेर के रखे हुए हैं। एक बच्चे को 5-6 बच्चे घेर के रखे हुए हैं। और यह बच्चा जो है, जो बीच वाला बच्चा है बच्चों ना, ये अपने आंखों पर काली पट्टी बांधा था। कैसी पट्टी, तो एक बच्चा जो था, एक बच्चा अपने आंखों पर कैसी पट्टी बांधा था, तो काली पट्टी बांधा था। ठीक है, काली पट्टी याद रखिएगा कि एक बच्चा था और अपने आंखों पर कैसी पट्टी बांधा था, काली पट्टी। कुछ खेल इस प्रकार की थी। एक बच्चा अपने आंखों पर काली पट्टी बांध के रखा था और खेल का नियम था, बच्चा लोग, खेल का नियम था कि जिसके आंख पर काली पट्टी बनी रहेगी, इसके मान लो कि इस बीच वाले बच्चे के आंख पर क्या बनी है, काली पट्टी बनी है, तो काली पट्टी जिसके आंख पर बंधी है ना, बच्चा अब इसके पास जाएगा और फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास, और क्या कहते हुए जाएगा, तो आंखों पर काली पट्टी बंधी रहेगी बच्चा के, और बच्चा कहते हुए जाएगा कि माई माई रोटी दो, माई माई रोटी दो। क्या कहेगा बच्चा, तो माई माई रोटी दो। याद रखिएगा कि जिस बच्चे के आंख पर काली पट्टी बनी है, वो बच्चा एक बच्चे के पास जाता है, कहता है माई माई रोटी दो, फिर उधर से आता है, इधर कहता है माई माई रोटी दो, फिर आता है इधर कहता है माई माई रोटी दो, और आंखों पर क्या बनी हुई है, काली पट्टी बनी हुई है। प्रत्येक बच्चा एक बात कहता है, जब ये आंखों पट्टी वाला बच्चा इसके पास जाता है, कहता है कि माई माई रोटी दो, तो ये बच्चा कहता है कि अगले घर जाओ, अगले घर जाओ। फिर दूसरे के बच्चे के पास जाता है माई माई रोटी दो, तो दूसरा बच्चा भी यही कहता है कि अगले घर जाओ। तीसरे बच्चे के पास जाता है आंख बंद करके काली पट्टी बांधकर कि माई माई रोटी दो, तो तीसरा बच्चा भी कहता है
कि अगले घर जाओ। चौथे बच्चे के पास जाता है और यही बात कहता है कि माई माई रोटी दो। तो चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा, छठवां बच्चा, जितने बच्चे खेलने वाले थे सब एक ही बात कहते थे कि अगले घर जाओ। बच्चों इस कहानी से, बच्चों के इस खेल से यह दिखाया गया है कि एक दुखियारी माँ है, एक दुखियारी माँ है जिसका आंख नहीं है, जिसका आंख नहीं है, वो माँ अंधा है और अपने पेट के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए वो माँ जो है घर घर जाकर लोगों से दरवाजे पर जाकर कहती है कि माई माई रोटी दो। और किस प्रकार लोग जो है उस माँ को दुरदुरा कर कहते हैं कि भागो यहाँ से, जाओ अगले घर जाओ, हमारे यहाँ नहीं मिलेगा। मतलब कि कुछ समझ सकते हैं, ठेस भाषा में माँ को बोलकर वे लोग भगा देते हैं। और इस खेल को कौन देख रहा था? तो इस खेल को सीता जो थी देख रही थी। और सीता देखकर इस खेल को सीता जब देखी तो सीता इस खेल को अपने से जोड़ी कि मेरी भी यही हाल है, मेरी भी यही हाल है। मैं भी जो है 1 महीना कैलाश के यहाँ, 1 महीना नारायण के यहाँ और 1 महीना बिज्जू के यहाँ मैं भी जो है दर दर की ठोकरें खाती रहती हूँ। बच्चों की इस कहानी को देखकर सीता अपने आप को लेती है इस कहानी को, इस खेल को। और सीता खूब जो है ना बच्चों के खेल को देखकर मन ही मन जो है रुआंस जाती है और मन ही मन जो है कुंठित होकर रोती है। बच्चा लोग, सीता क्या करती है? रोती है। अब प्रश्न करेगा कि बच्चों के खेल का नाम क्या था, तो बोलिएगा माई 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 रोटी दे, माई माई रोटी दे। ये याद करके रखिएगा कि बच्चों के खेल का नाम क्या था, तो माई माई रोटी दे। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, आगे बढ़ते हैं। इतना समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है, एक दिन की बात होती है बच्चा, एक दिन की बात होती है कि सीता जो है राधा के पक्ष में रहती हैं। किसके पक्ष में? देखो 3 बहुओं का मैं नाम लिख दे रहा हूं। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? कैलाश के पत्नी का नाम था राधा, याद रखिएगा। और नारायण के पत्नी का नाम क्या था भैया? तो नारायण के पत्नी का नाम था भंवरी। भंवरा की तरह हमेशा भरमनाया करती थी। और उसके बाद बिज्जू के पत्नी का नाम क्या था बच्चा लोग? तो पुष्पा। ये पुष्पा राज वाली डलके मारती थी कि पुष्पा कभी झुकेगी नहीं। अब आगे देखिए ध्यान से, ये जो कैलाश की पत्नी राधा है, नारायण की पत्नी भंवरी है और बिज्जू की पत्नी पुष्पा है। होता क्या है कि सीता जो है राधा के पक्ष में रहती है। किसके पक्ष में होती है? राधा के पक्ष में कौन होती है? सीता। 1 महीना का जो नियम था ना कि 1 महीना सीता जो है कैलाश के यहाँ रहेगी, 1 महीना सीता जो है नारायण के यहाँ रहेगी, पहले वीडियो में मैंने बताया है आपको। और 1 महीना सीता कहाँ रहेगी? बिज्जू के यहाँ रहेगी। 1 महीना जो है सीता को कहाँ रहना था? राधा के पास रहना था, कैलाश के यहाँ रहना था। और इधर बच्चा लोग हुआ क्या कि जो भंवरी का बेटा था, भंवरी का बेटा भंवरी, ये जो भंवरी का बेटा है उसका जन्मदिन था। क्या था? जन्मदिन था। तो भंवरी के बेटे का जन्मदिन था। तो जन्मदिन पर इस भंवरी ने क्या बनाया था? जन्मदिन पर भंवरी ने अपने बेटे के जन्मदिन पर रसमलाई बनाया था। रसमलाई क्या बनाया था? तो रसमलाई बनाया था, याद रखिएगा। और यह भंवरी जो है रसमलाई लेकर किसको जाती है देने? तो रसमलाई लेकर भंवरी जो है जाती है देने के लिए किसको? सीता को। और सीता उसमें किसके पक्ष में है? तो राधा के पक्ष में है। बच्चा को समझने का प्रयास करिएगा। जब भंवरी रसमलाई लेकर सीता को देने गई कटोरी में, ऐसे मान लो कटोरी है और इस कटोरी में क्या भरा है बच्चा लोग? तो इस कटोरी में भरा हुआ है रसमलाई। क्या भरा हुआ है? और हाथ में भंवरी जो है मतलब श्रद्धा से कि चले माँ जी को दे दें, बेटे का बर्थडे है, जन्मदिन है, गई देने के लिए। राधा के पक्ष में माँ जी थी उस समय। अब राधा देखी कि क्या रे भाई, भंवरी जो है रसमलाई लेकर माँ जी को दे रही है। तो भंवरी के इस व्यवहार से राधा को ऐसा लगा कि भंवरी जो है ना मेरा अपमान कर रही है। अपमान क्या कर रही है? अपमान कर रही है। कैसा अपमान भैया? तो राधा को लग रहा है कि भंवरी यह गांव वालों को दिखा रही है, गांव के लोगों को भंवरी यह दिखा रही है
कि माँ यानी सीता जब राधा के पक्ष में है तो उनको खाने पीने की अच्छी व्यवस्था राधा नहीं देती है, इसलिए मैं माँ जी को जो है रसमलाई देने गई थी। ऐसा किसको लगता है? राधा को लगता है। और हुआ क्या कि अब इतना पे ही राधा जो है किससे उलझ गई? तो राधा जो है झगड़ा कर ली, उलझ गई किससे? भौरी से। और राधा कहती है, देखिए ध्यान सुनिएगा, राधा क्या कहती है भौरी से? तो भौरी जो है राधा कहती है भौरी से कि क्या बे, तुम अपनी अमीरी मुझे दिखा रही है? हाँ, तुम क्या साबित करना चाह रही है कि क्या माँ जी को हम लोग खाने के लिए नहीं देते हैं? जब माँ जी हमारे पक्ष में तो रसमलाई दिखा रही है, और जब माँ जी तुम्हारे पक्ष में होती हैं तो माँ जी को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिलाती है। ऐसा कौन बोलता है? तो भौरी को राधा बोलती है। राधा फिर कहती है कि तू अपनी अमीरी अपने पास रख, हमको अपनी अमीरी मत दिखा, समझे? ऐसा राधा बोलती है भौरी को। और भौरी भी क्या कहा कम है, भौरों की तरह भड़बड़ा रही है। भी दोनों आपस में भिड़ गई, मतलब दोनों आपस में झगड़ गई। और इनके दोनों बहुओं के व्यवहार को देखकर बेचारी कौन रो रही है? ये सीता जो है रो रही है। सीता क्या कर रही है भैया? तो रो रही है। अब देखो कि रसमलाई गया है, अभी रसमलाई गया है सीता के पास। सीता अभी हाथ में रसमलाई लेवे की है, तभी झगड़ा चालू हो गया रसमलाई को लेकर। सीता ये रसमलाई भी नहीं खाई, और भौरी को दे दी, और भौरी लेकर फिर वापस लौट आई। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। किसमें? तो भौरी और राधा में। बच्चों एक समय का और बात मैं बताना चाहता हूँ आपको। कैलाश की पत्नी कौन है? तो कैलाश की पत्नी जो है राधा है। कौन है? तो कैलाश की पत्नी राधा है। और इधर नारायण की पत्नी कौन है? तो नारायण की पत्नी भौरी है। होता क्या बच्चों कि महीना का अंतिम दिन होता है, राधा के पक्ष में सीता होती है। सीता किसके पक्ष में होती है? राधा के पक्ष में होती है। और सीता के यहाँ महीना होता है ना, महीने का अंतिम दिन था। महीने का अंतिम दिन था। और अंतिम दिन को ही राधा जो है सीता के लिए क्या बनाती है? हलवा। क्या बनाती है? हलवा ना। सीता जो है दाल का हलवा, किसका हलवा बनाती है? दाल का हलवा। महीना का अंतिम दिन है, याद रखिएगा कि दाल का हलवा किसने बनाया था? तो बोलिएगा कि राधा। कौन बनाया था? राधा। कौन बनाया था? राधा ने। किसके लिए बनाई थी? तो सीता के लिए। राधा ने महीने के अंतिम दिन, अब सीता को जो है किसके यहाँ आना था? सीता को अब नारायण के पक्ष में आना था। किसके पक्ष में आना था? अब सीता को किसके पक्ष में आना था? नारायण के पक्ष में। राधा कैलाश जो है ना, इसके पक्ष में सीता रह रही है। और महीना का अंतिम दिन है। अब अगले दिन जो है सीता को कहाँ जाना था? तो अपने मझले बेटे यानी भौरी के पक्ष में जाना था, 1 महीना वहां बिताना था। तो ये जो राधा कैलाश की पत्नी, ये सीता को किसका हलवा खिलाती है अंतिम दिन? तो दाल का हलवा खिलाती है। और कहती क्या है? ध्यान से सुनिएगा। कहती है कि माँ जी खूब पेट भर के खा लीजिए। ये राधा जो है भैया ध्यान देगा कि ये जो राधा है, राधा सीता से कहती है कि पेट भर के खाइए ना, पेट भर कर खाइएगा ना, खाइएगा। ऐसा कौन बोल रही है कि पेट भर कर खाइएगा? तब भैया सीता बोली। सीता को किसने बोला था पेट भर खाइए? राधा ने बोला था। तो सीता ने कहा कि दाल हो या रोटी, बच्चों ध्यान से सुनिएगा। सीता ने कहा, जब राधा ने कहा कि माँ जी पेट भर के खाइएगा, तो सीता ने कहा दाल हो या रोटी, पेट का गड्ढा भरने के लिए खाना तो पड़ेगा ही। ऐसा किसने कहा कि पेट का गड्ढा भरने के लिए खाना पड़ेगा? किसने कहा था? तो सीता ने कहा था। दाल का हलवा जो है सीता को किसने बना कर दिया महीने के अंतिम दिन? तो राधा ने दिया था। अब सीता किसके पक्ष में जाना था अगले दिन? तो नारायण के पक्ष में जाना था। किसके पक्ष में जाना था? नारायण के पक्ष में। पहले वीडियो में आपको बताए हैं कि सीता जब पारी बदलती है तो कौन उदास होते हैं और कौन खुश होते हैं? तो बेटे और बहू क्या होते हैं? पारी बदलने से उदास होते हैं। अगर सीता राधा के पक्ष से
नारायण के पक्ष में यानी भौरी के पक्ष में आ गई तो कैलाश और राधा बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हुए कि भले 1 महीना के लिए 2 महीना के लिए आफत छूट गया। अब नारायण में जब सीता आ गई तो इन लोग का मुंह जो है दुख से मारो कि बहुत बड़ा आफत आ गई लोग के ऊपर ना, और मनाती रहती थी लोग हमेशा, ये बुढ़िया मर क्यों नहीं जा रही है, ये बुढ़िया मर क्यों नहीं जा रही है, इसको खिलाने पिलाने में बड़ा दिक्कत हो रहा था। ठीक है, इन लोग को दिक्कत हो रहा था। बच्चा लोग समझ सकते हैं कि एक माँ को किस प्रकार वो प्रताड़ित कर रहे हैं, बहुत बहुत कष्ट दे रहे हैं एक माँ को। माँ जी इसमें आती है नारायण में, तो नारायण में जब आते हैं तो बेटा और बहू उदास हो जाते हैं। नारायण के बच्चे जो होते हैं, लड़का लड़की, जो सीता के पोते नाती पोते होते हैं, वो दादी के आ जाने से काफी प्रसन्न हुआ करते थे, काफी खुश हुआ करते थे। ऐसा कुछ कहानी में बताया गया बच्चा लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बच्चा अगर प्रश्न और करेगा आपसे, साफ कर लेते हैं इसको। देखिए, बात को गंभीरता पूर्वक सुनिए। जब गंभीरता पूर्वक बातों को सुनिएगा तो बातें ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएंगी। और देखिए, पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है एकांत और दिमाग को शांत करके पढ़िएगा। जब मन चित्त शांत रहेगा तो बातें अच्छी तरह समझ में भी आएंगी। और तर्क शक्ति बढ़ाइए, अपनी तर्क शक्ति बढ़ाइए। जब तर्क शक्ति बढ़ाइएगा बच्चा लोग तो आपका रीजनिंग माइंड बढ़ेगा। जब रीजनिंग माइंड बढ़ेगा तो कोई भी विषय यदि आप पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा और उसका अच्छा पकड़ भी होगा। इसलिए ईमानदारी पूर्वक मेहनत करना है भैया। यदि 400 प्लस नंबर लाना है, अच्छा नंबर लाना है, तो संघर्ष की भट्टी में अपने आप को तपाना पड़ेगा। जब तक संघर्ष की भट्टी में अपने आप को तपाइएगा नहीं, 450 प्लस नंबर नहीं आ सकता है। इसलिए भैया ईमानदारी से मेहनत करना है। और बोलेगा कि होली, देखिए आगे प्रश्न करेगा कि होली किस महीने में पड़ता है, होली किस महीने में पड़ता है, तो बोले फागुन महीना में। फाल्गुन एगो महीना होता है ना, वो फागुन का महीना होता है। फाल्गुन लिखते हैं और फागुन पढ़ते हैं। ठीक है, तो होली किस महीने में पड़ता है, तो फागुन के महीने में होली पड़ता है। इसको ना याद करके रखिएगा। और बच्चा लोग अक्सर होली के दिन क्या बनता है, होली के दिन क्या बनता है, तो लापसी नामक कोई पदार्थ है खाने वाला, भोज पदार्थ है, भोज पदार्थ है बच्चा लोग। अब हमको नहीं मालूम है कि लापसी क्या होता है। लापसी कह सकते हैं सेवई वही ना, या क्या बोलते हैं इसको, हलवा तो होगा नहीं, सेवई को बोल सकते हैं लापसी ना, या जिसको हम लोग बोलते हैं ना लवड़ी कुछ तो बोलते हैं, तो वो हो सकता है। ठीक है, तो होली के दिन अगर प्रश्न करेगा कि होली के दिन सीता के यहाँ क्या बनता था, तो लापसी नामक भोज पदार्थ बनता था। समझे, लापसी नामक भोज पदार्थ बनता था। या एक फेमस दिन हुआ करता था नाहर सिंह वाले दिन। और या प्रश्न करेगा कि प्रश्न करेगा बच्चा लोग कि नाहर सिंह वाले दिन क्या बनता था, तो लापसी बनता था। क्या बनता था भैया, तो लापसी बनता था। ठीक है, नाहर सिंह दिन वाले क्या बनता था, तो लापसी बनता था। बच्चा लोग एक प्रश्न और करेगा कि सीता कब रुआंसती थी, सीता रुआंसती कब थी, रुआंसी हो जाया करती थी। रुआंसी कब होती थी, तो सीता के 3 बहुएं थी। कितनी बहुएं, 3 बहु। 3 बहुओं के होने के बावजूद भी सीता का जो बच्चा था ना, बिछौना या बिस्तर कह सकते हैं, बिस्तर या कपड़ा कह सकते हैं ना, जब मैला हुआ करता था, मैला रह जाया करता था 3 बहुओं के रहने के बाद भी, तो सीता उस समय रुआंस जाया करती थी, मतलब रोती थी कि 3 बहुओं का सुख मुझे प्राप्त नहीं है। बात समझे, 3 बहुओं के होने के बावजूद भी सीता क्या करती थी, तो सीता रुआंस जाया करती थी। बच्चा एक दिन की बात है कि एक महीने वाला जो नियम था ना, हम बताए हैं आपको कि एक महीना वाला जो नियम था कब तक चला, तो 5 वर्षों तक। कब तक चला भैया, तो 5 वर्षों तक चला। इसके बाद एक दिन कैलाश कहता है अपने भाइयों से, कौन कहता है, तो अपने भाइयों से एक दिन कैलाश कहता है कि देखो भाई, माँ जो है एक महीना इधर उधर करती, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हम तो सोच रहे हैं कि माँ को इस व्यवस्था से मुक्त किया जाए
एक एक महीना वाला व्यवस्था हटाकर कोई दूसरा विधि व्यवस्था लगाया जाए, ताकि माँ को एक महीना यहाँ, एक महीना वहां, एक महीना यहाँ, एक महीना वहां, तो माँ को दिक्कत ना हो। सोच रहा है कौन? कैलाश। चुट्टा सब नरक नरक में जाएगा, नरक में। फिर देखो माँ के लिए क्या नियम बना रहा है। अभी तो बहु लोग बना बना के खिलाती थी माँ को, सीता को कौन बना के खिला रही है? बहु लोग। अब कैलाश क्या बना रहा है नियम अपने भाइयों के सामने समक्ष, कि माँ को महीने का हम तीनों जो है 50 रुपया देंगे। देखो ये नियम बना रहा है, कैलाश का नियम है भैया, अगला नियम है। एक एक महीने वाला नियम कब तक चला है? तो एक एक महीने वाला नियम जो है आपका जो है लगभग जो है 5 वर्षों तक चला। उसके बाद कैलाश जो है नियम फिर बनाता है कि माँ को हम तीनों जो है 50-50 रुपये दें। तो कुल मिला कितना हो गया महीने का? महीने का कुल मिलाकर 150 रुपया हो गया। माँ जो है इतना रुपया हम देंगे, तो माँ जो है यानी सीता जो है, बोल रहे लोग कि माँ यानी सीता जो है अपना भोजन स्वयं बनाएगी, अपना भोजन स्वयं बनाएगी। ऐसा कैलाश का नियम बनता है कि माँ को यदि हम पैसा दे देंगे, 50-50 रुपया दे देंगे, तो माँ जो है अपना भोजन स्वयं बना लेगी। माँ जो है अपना भोजन स्वयं बना लेगी। बच्चा देखो कैलाश का बहुत दुष्ट सब है, सबसे खतरनाक यही है। इसी वजह से सब बवाल हो रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा डांट के रखता अपने भाइयों को, तो माँ को कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन बड़का ही हरामी है, समझे ना? यही चुट्टा है, बदमाश। इसके इतना खराब शब्द यूज कर लो चलेगा भैया, जितना खराब, यही नरक में जाएगा, नरक में ना। माँ को इतना कष्ट दे रहा है, नरक में जाएगा ये। तो बच्चा एक एक महीना कितना रुपया देना है? 50-50 रुपये देने का फिर एक नियम बन गया। और आगे बढ़ते हैं। जब माँ यानी सीता जब इस नियम को सुनी कि हमारे बेटे जो है अब हमको महीने का कितना देंगे? 50-50 रुपये देंगे। बच्चा लोग जब सीता को यह जानकारी हुआ कि मेरे बेटे 3 बेटे नियम बनाए हैं कि महीने का माँ को 50-50 रुपया दिया जाएगा, और माँ जो है अपना भोजन स्वयं बनाएंगी और अपना अलग रहकर ना, मतलब हाव काव से मुक्त रहेंगी, मतलब झगड़ा झंझट से मुक्त रहेंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? माँ को दे दिया जाएगा 50-50 रुपया। तीनों भाई की सहमति बन गई। लेकिन तीनों भाइयों ने माँ से नहीं पूछा कि माँ क्या तुम राजी हो? माँ के कानों तक जब ये बात पहुंची कि मेरे तीनों बेटे 50-50 रुपये देने का नियम बनाए हैं, तो पता है सीता कहती है कि 50-50 रुपये लेकर यदि मुझे जीवन को बिताना है तो इससे बढ़िया है कि मैं कहीं भी भीख मांगकर खा पी लूंगी, लेकिन इन संतानों के यहाँ मैं नहीं रहूंगी, और इनका जो है 50 रुपया मुझे नहीं चाहिए। बच्चा एक दिन था, रात में सीता सोई, रो कर सोई, रात भर सोई थी, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा था। रात भर सीता रो रही थी, कुहुक रही थी, और अपने जीवन की सारी घटनाएं याद कर रही थी कि जब ये संतानें इतने छोटे छोटे थे, ये बच्चे इतने छोटे छोटे थे, इनको पाल पोस कर बड़ा किए, शादी विवाह किए ना, इनके बच्चे हुए, और आज जब सीता बूढ़ी हो गई है तो सीता को 2 वक्त की रोटी के लिए इनको इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। एक माँ जो है कुंठित होकर मने मन सोच रही है, रो रही है, बिलख रही है माँ, और रात भर सीता नहीं सोई है, रात भर रोई है। और भोर जैसे ही होता है बच्चा लोग, सीता जो है अपना कपड़ा बांधती है, गठरी बांधती है, और सीता गठरी लेकर कपार पर घर छोड़कर हमेशा के लिए अपने तीनों बेटों को छोड़कर सीता जो है चली जाती है। सीता चल रही है। सीता को ऐसा लग रहा है कि आकाश और ये धरती का जो दूरी है ना बहुत कम हो गया है। तब सीता बोलती है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, न मालूम कि ये धरती कब तक घूमेगी। अर्थात कहने का मतलब है कि सीता जो है बच्चा लोग, सीता जो है अपने जीवन से उब गई है। और सीता कह रही है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, न जाने ये धरती कब तक घूमेगी। और इतना कहती है सीता। इसके बाद जो है बच्चा लोग, इसके बाद जो है कहानी का समापन होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग कहानी को अच्छी तरह से देखिएगा, सुनिएगा, और अपने दोस्त जो होंगे, आपके अपने दोस्त जो होंगे उनको जरूर शेयर करिएगा। क्या करिएगा? शेयर करिएगा। और चैनल को भैया क्या करना है?
तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है चैनल को? तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है चैनल को? तो सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।